नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और बच्चे भी अच्छे से तैयारी कर पाए। और बेसिक से लेके सब चीज़ें मैं करवा रहा हूँ आपको, फिर भी आप शेयर में कमी दिखा रहे हो। चलो देखो, तो आज के लिए अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने से होने वाली हानि से 20% अधिक से लाभ प्राप्त होता यदि वस्तु को 1060 में बेचा जाता। यानी कि दे क्या रखा है कि अगर उस वस्तु को 950 में बेचा जाता ना, तो जितनी हानि होती उससे 20% अधिक क्या होता, लाभ होता। कब? अगर उसे 1060 में बेचा जाता। मैंने आपको बता रखा है 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। हमने माना कि पहले 5 रेशियो की हानि हो रही थी। किसकी? 5 रेशियो की हानि। हानि में क्या करते हैं, जब सेलिंग प्राइस की बात आती है तो हानि में प्लस, यानी लॉस में प्लस और प्रॉफिट में माइनस। तो देखो 1/5, पहले 5 रुपए की क्या हो रही थी, हानि हो रही थी। कब? 5 रेशियो की हानि हो रही थी। कब? जब 950 में बेचा जा रहा था। अब क्या कहा कि 1060 में बेचने पर क्या होगा, 20% का लाभ होगा। 5 का 20% एक ही होता है, ठीक है। 5 का 20% एक होता है, तो यानी ये 5 रुपए की हानि तो कवर करेगा ही करेगा, प्लस में 1 रुपए और अधिक, यानी कितना, 6 रेशियो का उसे क्या होता है, लाभ होता है। तो अब देख लो, अगर इसको इधर लेके आएंगे तो 11 आर, और 1060 में से गया तो कितना, 110। तो आर की वैल्यू आ गई कितनी, 10। आर की वैल्यू 10 है तो कोई सी भी एक इक्वेशन में अपन रख सकते हैं। 50 950 सीपी क्या आ जाएगा अपने पास, 950 प्लस में 85, यानी क्या आ जाएगा, 1000 रुपए। ठीक है, 1000 रुपए। अब क्या कह रहा है उसे कि तो बताएं वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा यदि दुकानदार इसे 32% लाभ पर कमाकर बेचना चाहे। यानी कि 32% लाभ पर अगर बेचना चाहे तो उसे, तो अपन क्या करेंगे, या तो 1000 का 32 निकाल लो, या 1000 को 132% निकाल लो, इनटू में 100। अब निकलता है सेलिंग प्राइस। कब? जब 32% का उसे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यानी कि 1320 रुपए। आंसर क्या होगा, 1320 रुपए। अगर 32% अपने को प्रॉफिट चाहिए तो 1320 रुपए में उसे क्या बेचना होगा। नोट कीजिएगा इस चीज को। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 1200 में बेचने की होने वाली हानि से 57 से 1/7% अधिक लाभ प्राप्त होता यदि वस्तु को 1560 में, यानी कि 1260 में बेचने पर उसे जो हानि हो रही थी ना, और 1260 नहीं, 1200 में बेचने पर जो हानि हो रही थी वो 1560 में क्या है, 57 से 1/7% का लाभ। तो 57 से 1/7 कितना हो गया, 9 4 35 4 49 400/4, यानी 4/7। 4/7 57 से ही 1/7% की वैल्यू होगी 4/7। यानी कि जब उसे 7 रुपए का नुकसान हो रहा था, 7 रुपए का नुकसान, 7 रेशियो का उसे नुकसान हो रहा था, कितने पर बेचने पर, 1200 में। अब क्या कह रहा है, अगर 1560 में बेचते हैं ना तो उसे 57 से 1/7% का प्रॉफिट होता है। यानी कि 7 रुपए तो वो जो नुकसान होता वो कवर कर रहा है, प्लस में 4 रुपए कौन से कवर कर रहा है, 4 रेशियो कौन सी यूनिट कवर कर रहा है, जो उसे प्रॉफिट दे रही है आगे। तो 7 और 4 कितना हो गया, 11। तो प्रॉफिट में से क्या होता है, 11 प्रॉफिट माइनस, यह हो गया 18 आर, और 1200 जाएंगे तो कितना बचेगा, 360। 18 से जाएगा 2 पे 20। आर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 20। अब क्या कह रहा है, पहले अपन निकाल लेते हैं इसका कॉस्ट प्राइस। चाहे इस इक्वेशन में रख लो चाहे इस इक्वेशन में, बात वही है। 1200 में कितना जोड़ेंगे, 7 आर, तो 140, कितना हो गया, 1340 रुपए। ये तो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। अब कह रहा है इसे अगर 10% लाभ पर
10% लाभ कमाकर बेचना चाहे तो अगर 10% चाहिए उसे, तो यानी कितना चाहिए उसे, 100 तो ये अपने आप में है, उसे चाहिए 110% लाभ कमाने के लिए, डिवाइड 100, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, 11 चौका 44, 4 33, 4 37, 3 11 और 3 14, 1474 रुपए। कितने रुपए भाई, 1474 रुपए में बेचना होगा अगर उसे 10% क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो आगे बात समझ में, नोट करिएगा इस चीज को, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अब देखिए अपना तीसरा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, तीसरा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचता है तथा उसे कुछ हानि होती है। अगर 400 में बेचता है तो उसे कुछ हानि हो रही है, ठीक है। यदि वह इसे 350 रुपए में बेचे तो उसे 5% ज्यादा हानि होती है। यानी कि 400 रुपए में बेच रहा है तो भी उसे हानि है, और 350 में बेच रहा है तो उसे 5% की और हानि हो रही है। तो का क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो भाई, 50 रुपए कम किए तो उसे कितनी, 5% और की हानि हो रही है। जो 5% और हानि हो रही है वो किसके कारण हो रही है, इन्हीं 50 रुपए के कारण ही तो हो रही है, ठीक है। ये 50 रुपए और कम हुए तभी तो 5% की हानि हुई। अगर 5% की वैल्यू अपने पास है तो 100% की वैल्यू निकालो, एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा, यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा, 1000 रुपए। नोट कीजिएगा इस चीज को। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। अब आती है अपनी नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप कौन सी, एक वस्तु दो स्थिति, यानी कि वन प्रोडक्ट या कुछ भी ले लो, वन प्रोडक्ट टू सिचुएशंस। ठीक है भाई, एक वस्तु दो स्थिति, यानी एक ही वस्तु पर दो स्थिति वाली, ये टाइप आती है अपनी, इस टाइप। अब देखो इसका पहला क्वेश्चन और आज की क्लास का अपना चौथा क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% सस्ती खरीदे तथा 15 रुपए कम से बेचे तब इसे 30% लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। हमने लिया है, ये है जी सीपी, क्या है, कॉस्ट प्राइस। ये क्या है जी, सेलिंग प्राइस। आगे बात समझ में, देखो 20% लाभ पर बेचता है। हमने मान लिया जी 100 रुपए की चीज है, किसकी, कितने रुपए की चीज है, 100 रुपए की। 100 रुपए हम क्यों लेंगे, आप कुछ भी ले सकते हो वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन हम 100 इसलिए लेंगे ताकि अपना क्या है, क्वेश्चन आसानी से जल्दी हो जाए और कैलकुलेशन भी शॉर्ट एंड स्वीट हो। तो देखो 100 रुपए है, उसे क्या कह रहा है, 20% लाभ पर बेचता है, यानी 100 का 20 120, 100 का 20 कितना, 120। अब कह रहा है अगर इसे 10 रुपए सस्ती खरीदता, यानी ये क्या था उसका कॉस्ट प्राइस, उसने 100 में खरीदा। अगर वो 10% सस्ती खरीदे, यानी 100 का 10% सस्ती, यानी 10 रुपए कम, यानी अगर वो 90 में खरीदता। अब क्या कर रहा है, तथा उसे 15 रुपए कम में बेचे तब इसे 30% का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी कि कितने रुपए कम में बेचे, 15 रुपए में कम में बेचे तो उसे 30% का लाभ प्राप्त होता है। 90 का अपन निकालेंगे कितना, 30%, 90 का 30 यानी 130 ही निकाल लो। तो 13 7 में 117, कितना, 117। यानी कि अगर वो 90 रुपए में खरीदता, समझो इस क्वेश्चन को, वो क्या कह रहा है, 10% सस्ती खरीदे और 15 रुपए कम में बेचे। तो 15 रुपए किस में बेचे, कम में बेचे। 15 रुपए अगर वो कम में बेचे और 30% का उसे लाभ भी प्राप्त होना चाहिए। तो उसे 90 रुपए की अगर वो चीज खरीदता तो 30% का लाभ अगर उसे लेना होता मिलता तो कितना रुपए, 117 में बेचेगा तभी उसे 30% का लाभ मिलेगा। अब देखो पहले बेच रहा था 120 में, अब बेच रहा है वो 117 में। कितने रुपए कम में बेच रहा है, 3 रुपए में। लेकिन क्वेश्चन में अपने को गिवन क्या है कि भाई 3 रुपए कम में नहीं बेच रहा, ये भाई साहब 5 रुपए कम, 5 नहीं 15 रुपए कम में बेच रहा है, यानी कितने गुना, 5 गुना। तो 100 का भी 5 गुना, यानी कितने रुपए, कॉस्ट प्राइस उसका कितना होगा, 500 रुपए।
नोट कर लीजिएगा इस चीज को। यानी वस्तु क्या है, एक ही है, उसी वस्तु की बात हो रही है, लेकिन उस पर कंडीशन क्या लग रही है, दो दो लग रही है। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% सस्ती खरीदे तथा 40 रुपए कम में बेचे तो उसे 50% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का नया क्रय मूल्य ज्ञात करो। अगर नया क्रय मूल्य का मतलब नया, अब देखो ये है अपना क्या, सेलिंग कॉस्ट प्राइस, और ये क्या है अपना सेलिंग प्राइस। अगर हमने मान लिया कि 100 रुपए में वो किसी चीज को लेता, कितने रुपए में लेता, 100 रुपए में। अब कह रहा है 30% लाभ पर बेचता, तो 100 का 30 यानी 130 रुपए में बेचता। यदि वह 20% सस्ती खरीदे, 100 का 20% सस्ती यानी कितने में खरीदेगा, 80 रुपए में। आगे बात समझ में, कितने में, 80 रुपए में। तो 40 रुपए कम में बेचे तब उसे 50% का लाभ होता है। यानी 80 का अपने को क्या निकालना है भाई, 50% यानी 150%। 15 8 120, कितना 120। 120 रुपए में अगर 80 की चीज को 120 में बेचेगा तो उसे 50% का लाभ होगा। आगे बात समझ में यहां तक। तो अब क्या कह रहा है कि भाई कम कितने, पहले कितने में बेच रहा था, 130 में, अब उसे कितने में बेच रहा है, 120 में। 120 में बेच रहा है तो कितना रुपए, 10 रुपए कम, कितने रुपए, 10। अब ये कह रहा है भाई 10 रुपए कम नहीं करने, तो कह रहा है 40 रुपए कम करने, कितने रुपए, 40 रुपए। और क्या रहा है कि नया क्रय मूल्य है ना, नया क्रय मूल्य, ये कौन सा है, ये तो पहले जो बेच रहा था, ये है नया क्रय मूल्य। नया क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो प्रत्येक मान उतने गुना। तो नया क्रय मूल्य अपना क्या होगा, 320 रुपए। नोट कीजिएगा इस चीज को। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, हरेंद्र सिंह किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% सस्ती खरीदे तथा 20 रुपए कम से बेचे तब इसे 40% लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का नया विक्रय मूल्य। अब की बार क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। क्या है कि 20% लाभ पर बेचता है। हमने माना 100 रुपए की वस्तु थी, 20% लाभ यानी 120 में। अब कह रहा है कि 20% सस्ती खरीदे। पहले वो 100 में खरीदता था, 120 में बेचता था। अब वो 20% सस्ती खरीद रहा है, तो कितने रुपए में खरीद रहा है भाई, 80 रुपए में खरीद रहा है। और उसे क्या कह रहा है, 20 रुपए कम में बेचे तो उसे 40% का लाभ होता है। कितने का, 40% का। 40 यानी 140 बटे 100, तो 14 8 112, 14 8 112। अब देखो कितने रुपए कम हो गए भैया, पहले 120 में बेचता था, अब कितने में बेच रहा है, 112 में। कितने रुपए कम हो गए, 8 रुपए कम। ये कह रहा है 8 रुपए नहीं भाई, तो 20 रुपए कम हुए हैं। कितने रुपए, 20 रुपए कम, यानी 5/2 गुना। तो कितना हो गया, 20 रुपए कम। तो पूछा क्या है, ये नहीं पूछा कि पुराने वाला विक्रय मूल्य बताओ, क्या, नया विक्रय मूल्य। नया अब कितने में बेच रहा है, 112 में तो बेच रहा है, तो 112 का भी 5/2, तो कितना हो गया, 5 और 12 56, और 56 का 50 से 250 और 30 280 रुपए। कितना, 280 रुपए। नोट कीजिएगा इस चीज को। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है भाई, यदि वह इसे 4% सस्ती खरीदे तो 10 रुपए अधिक में बेचे, 4% सस्ती खरीदे तथा 10 रुपए अधिक में बेचे तब उसे 18 सही 3/4% का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का नया विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है भाई, देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। वस्तु को उसने खरीदा 100 रुपए में, स्टार्टिंग में कितने पे बेचा, 110 रुपए में। कितने में बेचा, 110 रुपए में। अब कह रहा है 4% सस्ती, तो 4% सस्ती यानी कितने में खरीदेगा, 96 में। तो 18 72 और 3 75/4,
तो ये कैंसिल आउट होगा 3 और 4 पे, तो 3/16, यानी कि इसका 3/16, 16 छिके 96 और 6 18, 96 में 18 और जोड़ दो तो कितना हो गया, 4 और 14, 114। कितने रुपए अधिक में बेच रहा है भाई, 4 रुपए अधिक में बेच रहा है। कितने में, 4 रुपए अधिक में। लेकिन इसने क्या कहा है भाई, 4 रुपए अधिक में नहीं बेच रहा, तो ये तो 10 रुपए अधिक में बेच रहा है। कितने में, 10 रुपए अधिक में। एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो पूछा क्या है, नया विक्रय मूल्य ही तो पूछा है उसने कि नया विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो इसका भी 5/2 गुना, वही सेम 57 का उस पे करना है, तो 5 से 250 और 7 5 35, 285 रुपए। कितने, 285। नया जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा, 285 रुपए। आगे बात समझ में, नोट कीजिएगा इस चीज को। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरेंद्र सिंह किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचता है यदि वह इसे 10% सस्ती खरीदे। 40% लाभ पर बेचता है, यदि वह 10% सस्ती खरीदे और 110 रुपए कम से बेचे तब उसे 44 सही 4/9% का लाभ होता है। यानी कि 44, 4 कॉमन ले लो, 11 सही 1/9, यानी 1/9, 4/9 का लाभ होता है। ठीक है, वस्तु का नया विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो भाई, कॉस्ट प्राइस और क्या है, सेलिंग प्राइस। अपने को पता है 11 से 1/9% की वैल्यू कितनी होती है, 1/9। इसको कितने से मल्टीप्लिकेशन किया है, 4 से, तो इसको भी क्या कर देंगे अपन, 4 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो अपना क्या होगा, 4/9। यहां तक ये तो है आगे की बात। अभी देखो क्या है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40% लाभ पर बेचता है। 100 रुपए की चीज है, उसे 40% लाभ यानी 140 में बेच रहा है। अब क्या कह रखा है कि 10% अगर सस्ती खरीदे, कितनी, 10%। अगर पहले 100 में खरीदता था तो अब कितने में खरीद रहा है भाई, 90 के अंदर। और कितने रुपए का प्रॉफिट कमा ले, 44 सही 4/9%, यानी इसका भी 4/9, यानी 40 रुपए और एड ऑन कर ले, यानी कितने रुपए हो गए, 130। 90 का 4/9 कितना होता है, 10 और 4 40, 90 और 40 130, यानी 90 में 40 रुपए और एड ऑन करेगा तो 144 सही 4/9% का प्रॉफिट मिल जाएगा। यानी पहले वो बेचता था 140 में, अब वो बेचता है 130 के अंदर। कितने रुपए कम में दे रहा है, 10 रुपए। लेकिन 10 रुपए कम में नहीं देना है, वो क्या कह रहा है, 110 रुपए में कम में दो। कितने रुपए कम में, 110 रुपए। कितने, हमने एक मल्टीपल ढूंढ लिया। अब पूछा क्या है, वस्तु का नया विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो इसका भी एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो प्रत्येक मान उतने गुना। 11 से 3 33, 3 और 11 3 14, 1430 रुपए। कितने, 1430 रुपए। नया जो विक्रय मूल्य है वो क्या होगा, 1430 रुपए होगा। आगे बात समझ में, नोट कीजिएगा इस चीज को, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। अब देखो अगला क्वेश्चन, हरेंद्र सिंह किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है यदि वह इसे 9% सस्ती खरीदे और 39 रुपए कम में बेचे तब उसे 28 सही 4/7% का लाभ होता है। यानी कि वस्तु का नया क्रय मूल्य ज्ञात करना है अपने को। इस बार क्या करना है, नया क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अगर 100 रुपए में खरीदता है, अगर 100 रुपए में खरीदता है, ठीक है, तो 20% लाभ पर बेचता है। कितने, 20% लाभ यानी 120 रुपए। अब कह रहा है अगर 9% सस्ती खरीदे, 9% सस्ती खरीदेगा तो खरीदेगा कितने में भाई मेरे, 91 रुपए के अंदर। 91 रुपए में खरीदेगा तो ये कितना हो गया, 6 और 14 5 19 196 4 200 200/7, तो 2/7, इसका 2/7। ठीक है, 28 से ही 4/7% को अपन क्या लिख सकते हैं, 2/7। यानी 14 से ही 2/7 क्या होता है, 14 से ही 2/7% अपन लिख सकते हैं क्या,
14 98 200, 100 से 100 कैंसिल, 1/7। और अपने पास है कितना, 2 गुना ही तो है, 28 से ही 4/7, तो इसका भी 2 गुना, तो 2/7, 13 7 है 91 और 13 दूनी 26, यानी 91 के अंदर अपने को कितना एड ऑन और करना है 26, तो 7 और 11 117, कितना 117। यानी कि पहले वो 100 रुपए में खरीदता था और 20% लाभ 120 में बेचता था, उसने कहा 9% सस्ती खरीदेगा, तो कितने में खरीदेगा 91 में, और कह रहा है 28 से ही 4/7% उसे लाभ आना चाहिए। तो अगर 91 में खरीदेगा और 117 में बेचेगा तो उसे कितना लाभ होगा, 28 से ही 4/7%, यानी कि पहले 120 रुपए में बेचता था, अब कितने में बेच रहा है 117 में, कितने रुपए कम में, 3 रुपए कम में। ये क्या कह रहा है, 3 रुपए नहीं भाई, 39 रुपए कम में बेचेगा, कितने में 39 रुपए कम में, कितने गुना 13 गुना। अब इसने पूछा क्या है, वस्तु का नया क्रय मूल्य, पुराना अगर क्रय मूल्य पूछे तो ये, पुराना अगर विक्रय मूल्य पूछे तो ये, नया क्रय मूल्य ये, और नया विक्रय मूल्य ये तो आपको पता चल गया होगा। यानी कि पहले ये 100 रुपए में खरीदता था, अब ये कितने में खरीद रहा है 91 में, तो नया क्रय मूल्य, तो इसका भी 13 गुना। तो एक मल्टीपल 13 1 कम 13 का 3, 1 बच गया, 13 नहीं में 117 और 1 118, यानी कि जो नया क्रय मूल्य होगा ना भाई वो क्या होगा 183 रुपए। नोट कीजिएगा इस चीज को, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई है, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5.75 रुपए अधिक होता तो लाभ 30% हो जाता। तदनुसार उस पर 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। ठीक है भाई, देखो क्या दे रखा है, अब अपन चलते हैं इनकी एक एक लाइन के साथ साथ। देखो अगर वो 100 रुपए में खरीदता, कितने में खरीदता 100 में, लाभ पे कितने पे बेचता 112 रुपए में, 12% लाभ के लिए। अब क्या कर रहा है, लागत मूल्य, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता, पहले कोई चीज बनाने में 100 रुपए लग रहे थे, वो 112 में बेच रहा था, 12% का लाभ कमा रहा था। अब कह रहा है अगर लागत मूल्य कम हो जाए, लागत मूल्य कितना कम हो जाए 10%, तो कितना मिलेगा 90। अब क्या कह रहा है, तो लाभ 30% हो जाता है, यानी लाभ 5 रुपए 75 पैसे अधिक पर बेचने पर उसे लाभ कितना हो जाता है भाई मेरे 30% मिल जाता है। तो यानी 90 का 130%, 13 नहीं में 117, यानी पहले कितने में बेच रहा था 112 में, अब पीछे क्या हो रहे थे कम करने पर और लाभ भी मिल रहा था। अब क्या है, कम नहीं ज्यादा करना है, कितना 5.75 रुपए अधिक बेचना है। तो गैप कितना है, पहले 112 में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है 117 में, कितने रुपए अधिक में बेच रहा है 5 रुपए अधिक में बेच रहा है। ठीक है, 30% लाभ कमाने के लिए, लेकिन कह रहा है 5 रुपए अधिक में नहीं बेचना भाई, तो 5 रुपए 75 पैसे अधिक में बेचना है, 5 रुपए 75 पैसे, कितने 5 रुपए 75 पैसे। तो अगर किया जाए इसको 125 250 1.25 से गुणा, तो 5 5 25, 25 5 125 होता है ना, हाँ तो 75 तो नहीं होगा, तो 1.15 से कर लो, 15 5 75, ठीक है, और 5 यानी 1.15 पे एक मल्टीपल हमें मिल गया। अब पूछा क्या है इसने, अच्छा 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। अब एक मल्टीपल अपने को मिल गया, एक मल्टीपल जब अपने को मिल गया तो अपने को क्या क्या है कि अगर उसे क्या है 20% लाभ पाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा, तो भाई 1.15 यानी 115 रुपए अगर उसका क्या है कॉस्ट प्राइस 115 है, 115 का उसे लाभ कितना कमाना है भाई मेरे 20%, यानी कितना 120/100, तभी तो आएगा सेलिंग प्राइस, और कितना 20% प्रॉफिट का भी। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 ये जाएगा 5 पे, ये जाएगा 6 पे, 5 से ये जाएगा 5 दूनी 10 और 5 3 15, तो
8 और 12 एक 13, यानी कि 138 रुपए में उसे उस चीज को बेचना होगा, तब उसे कितना लाभ प्राप्त होगा भाई मेरे? 20% लाभ प्राप्त होगा। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। तो आज अपनी ये टाइप होती है कंप्लीट। बाकी अगली जो टाइप होगी जो अपन कल करेंगे उसमें 2 वस्तु होगी और 2 ही कंडीशंस होगी। ठीक है भाई, 2 वस्तु 2 सिचुएशंस होगी। तो आज के लिए अपना इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।